हेलो टू ऑल बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर से रिलेटेड जो हमारा थर्ड पेपर है जूलॉजी का, इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, जो कि हमारा बायोकेमिस्ट्री चल रहा है, और इस बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर लेक्चर फर्स्ट को लेकर के आए हैं। और इस बायोकेमिस्ट्री में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, राइट। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग यहाँ पर प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो थीम, हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझना है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड का मीनिंग क्या है। तो न्यूक्लिक जो टर्म आया है ये न्यूक्लियस से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चा? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक से लिया गया है। और एसिड कहने का मतलब यहाँ पर अम्ल से रिलेटेड है। दैट मीन्स ऐसा अम्ल जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एसिड को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड पाया जा रहा है वो किस रूप में पाया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड पाया जा रहा है वो फास्फोरिक एसिड के रूप में पाया जा रहा है। किस रूप में? फास्फोरिक एसिड। तो बच्चों यहां पर हम लोग लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक बात को चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक बात की चर्चा करेंगे, यहां पर हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि न्यूक्लिक कहने का मतलब हो गया है न्यूक्लियस, और एसिड कहने का मतलब हो गया अम्ल। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एसिड न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। किस रूप में पाया जाता है? तो फास्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है या फास्फेट के रूप में पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड कह सकते हैं या फास्फेट कह सकते हैं, राइट। फास्फेट के रूप में क्या यहां पर पाया जा रहा है? न्यूक्लिक एसिड, राइट। इस बात को समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखिए ये जरूरी नहीं कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाए। अच्छा, तो लिख लीजिए एक और पॉइंट, लिख लीजिए, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। लेकिन यह सत्य नहीं है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड, समझिएगा बच्चा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म, भाई आपको पता है एक सेल के अंदर दो भाग होता है, एक सेल के अंदर दो भाग होता है, एक न्यूक्लियस का होता है, एक क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस सेंटर में हो गया, और बाहर जो भाग पाया जा रहा है ये साइटोप्लाज्म, और ये चारों तरफ से घिरा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है सेल, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था डिटेल में। तो यहां पर आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जरूरी नहीं साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म में सर न्यूक्लिक एसिड किस रूप में पाए जाते हैं, है ना? तो लिख लीजिए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। अर्थात यह न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अर्थात यह न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स के साथ, जैसा कि आपको पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के ऊपर
अमीनो एसिड्स क्या किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन के साथ में भी क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, राइट, पाए जाते हैं, अर्थात यह न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के साथ भी पाए जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। इस प्रकार के कंजुगेशन या संयुग्मन, इस प्रकार के संयुग्मन दैट मीन्स प्रोटीन प्लस एसिड, इसकी बात हो रही है बच्चा, प्रोटीन प्लस एसिड, राइट। इस प्रकार के संयुग्मन दैट मीन्स प्रोटीन प्लस एसिड, बात समझिए, प्रोटीन और एसिड की बात हो रही है। इस प्रकार के संयुग्मन दैट मीन्स प्रोटीन प्लस एसिड को, प्रोटीन प्लस एसिड को न्यूक्लियोप्रोटीन, समझिए, न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड लिख दे रहा हूं यहां पर, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, दैट मीन्स प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड भी पाया जा रहा है। अब न्यूक्लिक एसिड का हम लोग आगे देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से। अभी कुछ पॉइंट्स यहां पर और भी हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, है ना, न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, तो लिख ले, ये पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप स्टार बना करके लिखते चलें। न्यूक्लिक एसिड शब्द, न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रयोग, न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्टमान, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड शब्द नाम दिया था। तो इस बात को याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्टमान ने दिया था, अल्टमान ने दिया था। अब बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड खोजा किसने। एक और पॉइंट लिख लीजिए, न्यूक्लिक एसिड की खोज का श्रेय, की खोज का श्रेय मतलब किसने, किसको जाता है, न्यूक्लिक एसिड खोजा किसने, तो न्यूक्लिक एसिड की खोज का श्रेय फ्रेडरिक मिश्र, एफ मिश्र, फ्रेडरिक मिश्र को जाता है। तो आप याद रखिएगा बच्चों कि फ्रेडरिक मिश्र ने न्यूक्लिक एसिड को क्या किया था, खोजा था। अच्छा, फ्रेडरिक मिश्र ने कैसे खोजा, ये भी लिख लो। तो देखो, फ्रेडरिक मिश्र ने इसे पस सेल, फ्रेडरिक मिश्र ने इसे पस सेल दैट मीन्स मवाद कोशिका, आप जानते चोट लग जाती है तो वहां पर पक जाता है और वहां पर मवाद बनने लगता है, तो उन कोशिकाओं को इन्होंने एनालिसिस किया था और उससे इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड को खोजा था। तो फ्रेडरिक मिश्र ने इसे पस सेल दैट मीन्स मवाद कोशिका से खोजा था। फ्रेडरिक मिश्र ने इसे पस सेल मवाद कोशिका से न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड्स को खोजा था, न्यूक्लिक एसिड्स को खोजा था। और इन्होंने इसका नाम भी यहां पर दिया था, खोजा था व इसका नाम न्यूक्लीन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लीन टर्म में कंफ्यूजन हो जाता है। तो न्यूक्लीन टर्म किसने दिया, न्यूक्लीन शब्द दिया था फ्रेडरिक मिश्र ने। फ्रेडरिक मिश्र ने ही न्यूक्लिक एसिड को खोजा था। किससे खोजा था, पस सेल मवाद कोशिका से खोजा था। लेकिन खास बात क्या है कि न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया, तो आप कहेंगे सर न्यूक्लिक एसिड टर्म जो दिया वो अल्टमान ने दिया। न्यूक्लिक एसिड खोजा तो फ्रेडरिक मिश्र ने था, फ्रेडरिक मिश्र ने खोजा, इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लीन, ठीक है, न्यूक्लीन कहा। लेकिन न्यूक्लिक एसिड किसने कहा, अल्टमान ने कहा। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है आपके, ठीक है। स्टार बना करके को पॉइंट लिख लें। आगे चलकर ये कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलकर पता चला कि यह न्यूक्लीन वास्तव में, यह न्यूक्लीन वास्तव में यानी कि रियल में क्या चीज है उनकी बात हो रही है। यह न्यूक्लीन वास्तव में एक न्यूक्लिक एसिड,
एक न्यूक्लिक एसिड है जिसे जिसे डीएनए कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चा, डीएनए कहते हैं। तो आगे चल करके ये बात पता चली कि न्यूक्लिन जो है वो वास्तव में एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो स्पेशली दो टाइप का होता है, एक तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड लिख लीजिए, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो आप देखिए डीएनए और आरएनए दो टाइप के आपके न्यूक्लिक एसिड पाए जा रहे हैं, तो डीएनए और आरएनए इन दोनों में आपको क्या है, एसिड मिलेगा, इसीलिए इसको डीएनए आरएनए, दैट मीन इसीलिए न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसी के क्लासेस में आगे कंटिन्यू करेंगे, फर्दर आगे डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए के ऊपर डिटेल में बच्चों, राइट। तो अभी थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, डीएनए और आरएनए के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, इस बात को याद रखें। थोड़ा सा लिख लें यहां पर एक और पॉइंट, डीएनए व आरएनए, डीएनए व आरएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए व आरएनए न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। अर्थात डीएनए व आरएनए, अर्थात डीएनए व आरएनए, अर्थात डीएनए व आरएनए मेनी न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए व आरएनए इज इक्वल टू मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, या हम ये भी तो कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि भाई डीएनए आरएनए में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, तो न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू मेनी न्यूक्लियोसाइड्स, मेनी न्यूक्लियोटाइड, है ना। डीएनए आरएनए इक्वल टू मेनी न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड इक्वल टू मेनी न्यूक्लियोटाइड, दैट मींस न्यूक्लिक एसिड जो बने होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं बच्चा, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, राइट। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हेडिंग डाल दीजिए, इसको डिस्कस करेंगे एक हेडिंग के अंतर्गत जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड, वो किससे बना हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बारे में समझना है, दैट मींस न्यूक्लिक अम्लों का जो आणविक संगठन है, ठीक है, वो किस प्रकार से उसके बारे में देखना है। तो हेडिंग डाल दीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो किस तरीके से यहां पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है न्यूक्लिक एसिड का, वो समझना है, ठीक है। तो लिखें इसके अंतर्गत, भाई लिखना तो जरूरी है, लिख लें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स, इकाई, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोटाइड एक है, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर बना होता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स होती हैं जो आपस में जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड का क्या करते हैं बच्चा, फॉर्मेशन करते हैं, या एक पॉलीमर, एक बहुलक का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड मेनी न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर मतलब बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं। अतः इन्हें हम कह सकते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहां पर जुड़े हुए हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं।
अब बात आ रही कि सर न्यूक्लियोटाइड्स क्या है ना, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो लिख ले, हेडिंग डाल दीजिए। एक होता न्यूक्लियोसाइड, एक होता न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, राइट। तो लिखे इसके अंतर्गत, न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत लिख लें, यह न्यूक्लियोटाइड, लिखें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मुख्यतः, न्यूक्लियोटाइड मुख्यतः तीन कंपोनेंट से, तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः तीन कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। तो पहला जो यहां पर कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजन बेस। पहला क्या है कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस। दूसरा जो यहां पर कंपोनेंट है वो पाया जाता है शुगर, शर्करा, ठीक है, शुगर। और थर्ड यहां पर जो कंपोनेंट है वो है एसिड। क्या पाई जा रही बच्चा, एसिड पाई जा रही है यहां पर। और एसिड जो है वो किस रूप में पाई जा रही है, पेंटोज शुगर के रूप में पाई जा रही है। तो हम यहां पर सॉरी, एसिड जो पाई जा रही है वो फास्फेट के रूप में पाई जा रही है, और शुगर जो यहां पर पाई जा रही है वो पेंटोज शुगर के रूप में पाई जा रही है, पेंटोज शुगर। दैट मीन्स 5 कार्बन युक्त शर्करा यहां पर मिलेगी आपको। नाइट्रोजिनस बेसेस आपको यहां पर मिलेंगे प्यूरिन और पैरामिडिन्स के रूप में। और जो यहां पर तीसरा है आपका एसिड, जिसका नाम है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो ये तीन कंपोनेंट बच्चा, ये तीन कंपोनेंट आपस में मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इसी के साथ साथ आप यहां पर न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी समझ लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो लिख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड मुख्यतः, न्यूक्लियोसाइड मुख्यतः दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो पहला जो कंपोनेंट यहां पर पाया जाएगा वो तो शुगर होगा या नाइट्रोजिनस बेसेस होगा। पहला क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेसेस, नाइट्रोजिनस बेसेस। और दूसरा जो यहां पर कंपोनेंट होगा वो शुगर होगी, जिसको हम लोग पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं, शुगर होगी। दैट मीन्स पेंटोज शुगर। लेकिन इसके अंदर आपको एसिड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेसेस और शुगर, ये दो कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेसेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है, फास्फोरिक एसिड है और पेंटोज शुगर है, राइट। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब अगर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो आप सीधे कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेसेस या न्यूक्लियोटाइड माइनस हम कर सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड है इस न्यूक्लियोटाइड से आप फास्फोरिक एसिड निकाल दें, फास्फोरिक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। यानी कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड से ही, इससे न्यूक्लियोटाइड से ही किसको निकाल दें, फास्फोरिक एसिड को निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, न्यूक्लियोसाइड बचेगा, न्यूक्लियोसाइड रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड की। अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड को फर्दर 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में ही समझाने का फर्ज है मेरा। तो यहां पर जो हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है नाइट्रोजिनस बेसिस। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेसिस या नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस।
तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये कई प्रकार से होते हैं, तो मतलब 2 प्रकार के होते हैं स्पेशली, उसमें कई टाइप होते हैं। तो यहाँ पर जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, तो लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर नाइट्रोजिनस बेसिस। देखिए बच्चों यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, 1 बाई 1 सीरियल से हम लोग चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। एग्जाम में अगर आपका न्यूक्लिक एसिड आता है तो आप आराम से लिख सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इतनी शुद्ध भाषा का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है, किताबी भाषा नहीं है ये, आपको बुक में मिलेगा लेकिन बहुत डिटेल में मिलेगा, उसका पूरा निचोड़ यहाँ पर मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ। तो वो पॉइंट आप लिख दीजिए जो आपके एग्जाम में बिल्कुल परफेक्टली एग्जामिनर देखेगा और कहेगा भाई बहुत अच्छा लिखा, ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ऐसा थोड़ी ना थ्योरी आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हाँ, समझ करके अगर आप थ्योरी लिखे, समझ करके थ्योरी लिखे तो बात अलग है। तो संरचना के आधार पर अगर हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पर जब आप इसका स्ट्रक्चर में भी आपको बताऊंगा, उसके आधार पर जब आप नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर नाइट्रोजनस बेसिस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब यहां पर 2 प्रकार कौन कौन सा है, तो पहला जो यहां पर प्रकार है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं पैरिमिडीन्स, पैरिमिडीन, पहला है पैरिमिडीन, दूसरा है प्यूरीन। तो पैरिमिडीन और प्यूरीन ये 2 स्पेशल टाइप के क्या है बच्चा, नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। जो कि पैरिमिडीन और प्यूरीन को अभी हम जब आपको बताएंगे तब उसमें भी आपको कुछ खास बात याद रखनी कि डीएनए में कौन से पैरिमिडीन पाए जाते हैं और आरएनए में कौन से पैरिमिडीन पाए जाते हैं, ठीक है। प्यूरीन दोनों के अंदर आप देखेंगे कि तो एक तरीके से सेम ही होता है, एडेनिन ग्वानिन ये प्यूरीन है और ये पाए जाते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पैरिमिडीन्स क्या होते हैं, तो हेडिंग डाल दो नंबर 1 पैरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स भी इसको पढ़ते हैं, पिरिमिडीन्स या पैरिमिडीन। पिरिमिडीन क्या होते हैं तो लिख लीजिए पिरिमिडीन के बारे में, यह एक सिंगल रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के रूप में, यह एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है या होता है, स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला, यानी कि जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या है, वो है C4H4N2। दैट मीन्स इसके अंदर 2 नाइट्रोजन होंगे और 4 कार्बन होंगे, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे किसमें, पैरिमिडीन्स में। तो पिरिमिडीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो C4H4N2 होता है। दैट मीन्स नाइट्रोजन यहां पर कितने होंगे, 2 होंगे। और आपको यहां पर नाइट्रोजन का लोकेशन पूछा जाता है, नाइट्रोजन का लोकेशन कहां पर है, राइट। तो C4H4N2 यानी कि 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होता है, जिसमें ये खास बात है, जिसमें नाइट्रोजन फर्स्ट व थर्ड पोजीशन पर, जिसमें नाइट्रोजन फर्स्ट व थर्ड पोजीशन पर लोकेटेड रहता है, इसमें नाइट्रोजन फर्स्ट व थर्ड पोजीशन पर लोकेटेड रहता है, यानी कि पहले और तीसरे कार्बन पर नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे कि यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, दैट मीन्स हेक्सागोनल शेप होता है। एक नाइट्रोजन यहाँ पर पाया जाता है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, इस तरीके से आप देखेंगे। थोड़ा सा अगर आप बुक में देखें या कुछ वैसा स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर अच्छा बना रहता है, यहाँ पर हाथ से बना रहे तो थोड़ा सा ऐसा है। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड रहता है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। इस तरीके से ये बॉन्डिंग पाई जाती है। और यहाँ पर जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारा यहाँ से नंबरिंग होगी क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जा रहा है।
तो नाइट्रोजन फर्स्ट, सेकेंड कार्बन, थर्ड, 4, 5, 6, 6 कार्बन युक्त शर्करा यहाँ पर एक तरीके से या 6 रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जा रही है। और ये जो रिंग होती है इसको हम लोग पैरिमिडीन रिंग के नाम से जानते हैं। ये कौन सी है? पिरिमिडीन रिंग पाई जा रही है। ठीक, पिरिमिडीन रिंग यहां पर पाई जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कार्बन नंबर 1 पर कार्बन हटा नाइट्रोजन लगा और कार्बन नंबर 3 पर कार्बन हटा नाइट्रोजन लगा। तो फर्स्ट और थर्ड पर क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन पाया जा रहा है। तो 2 नाइट्रोजन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 और 2। और कितने कार्बन है? अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड पर क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन पाया जा रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर क्या है? नाइट्रोजन आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? तो 2 नाइट्रोजन है। और कार्बन कितने हैं? तो कार्बन को भी आप कैरी कर लीजिए फटाफट। तो यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन यहां पर पाए जा रहे हैं। और ये जो रिंग पाई जा रही है ना, ये जो रिंग है इसको पैरिमिडीन रिंग कहते हैं, इस बात को याद रखना। तो पिरिमिडीन रिंग जो है वो पिरिमिडीन में पाई जा रही है। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि यहां पर मैंने बताया ये कैसे होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के रूप में आपको देखने को मिल रही है। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिल रही है। तो ये कुछ खास बातें हैं बच्चों जो आपको याद रखनी है। ठीक, अब बात आते हैं कि टाइप ऑफ पिरिमिडीन। पिरिमिडीन कितने प्रकार की होती है भाई, है ना? टाइप्स ऑफ पिरिमिडीन। तो आप एक छोटी सी हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप ऑफ पिरिमिडीन्स, टाइप ऑफ पिरिमिडीन, पिरिमिडीन के प्रकार। तो इसमें लिख सकते हैं पिरिमिडीन मुख्यतः 3 प्रकार की, 3 टाइप्स की, 3 प्रकार की होती हैं। पिरिमिडीन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 साइटोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 साइटोसिन, नंबर 2 थाइमीन, और नंबर 3 यूरेसिल, तो यहां पर हमको पिरिमिडीन कितने प्रकार के देखने को मिल रहे हैं? 3 प्रकार की देखने को मिल रही है, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। अब बात करते हैं साइटोसिन। तो साइटोसिन को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमीन को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूरेसिल को हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम लोग साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई, है ना? साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल का स्ट्रक्चर जो कि आपको पता है, इन तीनों के अंदर 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और पहले और तीसरे, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये चीज हमको देखना है इनके स्ट्रक्चर में। तो साइटोसिन की अगर अपन लोग बात करें, किसकी बात करें? साइटोसिन की। तो साइटोसिन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C4H5N3O। यहां पर अगर अपन लोग साइटोसिन की बात करें तो उसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? C4H5N3O। दैट मीन्स यहां पर ऑक्सीजन भी पाया जा रहा है, हाइड्रोजन 5 है, कार्बन 4 है और नाइट्रोजन 3 यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड पर तो नाइट्रोजन हैया है, लेकिन इसके अलावा छठे कार्बन पर एक अमोनियम ग्रुप लगा होता है, NH2 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो वहां पर भी एक नाइट्रोजन डिनोट किया जाता है, तो 3 नाइट्रोजन हो गए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार होगा। ये कार्बन है और यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर नाइट्रोजन। इस तरीके से आप देखेंगे। और कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन ग्रुप भी लगा होता है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पर एक O ग्रुप भी, ऑक्सीजन ग्रुप भी लगा होता है। तो इसका नंबरिंग करें, 1, 2, 4, 5, 6। 6 में आप देखेंगे कार्बन कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 5, 2, 3, 4 और एक 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4 और एक 5, 2, 3, 4, 5। एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर लगा रहता है, हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर लगा रहता है। तो यहाँ पर 2 हो गए, 2 ये हो गए, एक यहाँ पर होगा, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, 2, 3, 4
और एक यहाँ पर लगा होगा 5। ठीक है, तो 5 हाइड्रोजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एक ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन एक ग्रुप यहाँ पर मिल रहा है। तो देखो सारा फार्मूला इसका एकदम बेस्ट है, सही तरीके से। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, साइटोसिन का, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर क्या है, नाइट्रोजन है। सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, और सिक्स पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये 3 आपको यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर दिखाई देंगे पैरिमिडीन रिंग में। और ये वाली जो रिंग है, इस रिंग को क्या बोलेंगे, पिरिमिडीन रिंग। तो ये बात हो गई किसकी, साइटोसिन की। किसकी बात हो गई बच्चा, साइटोसिन की। अब हम लोग बात करेंगे थाइमीन की। तो थाइमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, है ना। थाइमीन डाल दीजिए हेडिंग, थाइमीन। ये भी इंपॉर्टेंट, ये है क्या सब, ये सब नाइट्रोजनस बेसेस है ना। इसका जनरल फार्मूले की अगर अपन लोग बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C5H6, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे यहाँ पर, नाइट्रोजन 2 होंगे, और ऑक्सीजन के 2 ग्रुप यहाँ पर होंगे, C5H6N2O2, C5H6N2O2। चलो भाई इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है यहाँ पर, तो कार्बन नंबर 6 पर यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा। देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला के आधार पर, संरचना के आधार पर पिरिमिडीन और पैरिमिडीन यानी नाइट्रोजनस बेसिस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देखिए किसी का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, सब अलग अलग है। तो कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, पैरिमिडीन और पिरिमिडीन के रूप में, बराबर। तो यहां पर एक नाइट्रोजन ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन पाया जाएगा, यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन नंबर 2 पर भी ऑक्सीजन ग्रुप यहां पर पाया जा रहा है, इसलिए 2 ऑक्सीजन हो गए। यहां पर नाइट्रोजन ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन आपको मिलेगा, यहां पर कार्बन, और ये इस तरीके से, और यहां पर CH3 ग्रुप लगेगा। कौन सा, CH3 ग्रुप। तो देखो यहां पर कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन है कि नहीं है, 5 कार्बन है कि नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन है कि नहीं, देखो भाई, 1 कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन हो गए। भाई मैं सही हूं कि गलत, 5 कार्बन हो गए, बिल्कुल सही बात है सर, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखो 3 हाइड्रोजन, 4 5 और एक यहां पर लगेगा 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, राइट, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। नाइट्रोजन कितने, 2, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन पाया जाना भाई। नाइट्रोजन कितने, 2 नाइट्रोजन, में इसका डिफरेंट कलर ले लेते, 2 नाइट्रोजन, 1 और 2 नाइट्रोजन यहां पर पाए जा रहे हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ग्रुप हैं, 1 ऑक्सीजन ग्रुप, 2 ऑक्सीजन ग्रुप। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस पिरिमिडीन रिंग में, रिंग कौन सी है, पिरिमिडीन रिंग है। इस पिरिमिडीन रिंग में जो नाइट्रोजन का पोजीशन है, नाइट्रोजन पोजीशन है वो फर्स्ट एंड थर्ड है, राइट। और यहां पर जो ऑक्सीजन का पोजीशन है, ऑक्सीजन का जो पोजीशन है वो आपका 6 एंड सेकंड है। भाई यहां पर देखो 2nd एंड 6, दूसरा और छठा ही तो पाया जा रहा भाई। अरे यार नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे नंबर पे आपको ऑक्सीजन ग्रुप मिल रहा है और छठे नंबर पर मिल रहा है, 2nd एंड 6 ऑक्सीजन ग्रुप हो गया, ठीक है। CH3 ग्रुप की बात करें, CH3 ग्रुप जो यहाँ पर पाया जा रहा है वो कार्बन नंबर 5 पर पाया जा रहा है। CH3 ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर पाया जा रहा है और ये पिरिमिडीन रिंग मानी जाती है, पिरिमिडीन वलय है, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारी थाइमीन की। थाइमीन के बाद में हमारी बात होगी किसकी, यूरेसिल की। यूरेसिल, तो जो यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस का जो जनरल फार्मूला है वो C4H4N2O2, C4H4N2O2। तो ये आप याद रखिएगा, C4H4N2O2, N2O2 ये इसका जनरल फार्मूला है।
भाई ये जो जनरल फार्मूला है ये सही है कि गलत, चलो स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, मतलब 6 रिंग पाई जा रही। कौन सी रिंग है? पिरिमिडीन रिंग है, पिरिमिडीन रिंग पाई जा रही है। कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो एक यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप लगेगा, एक छठे नंबर पे, एक दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हमने देखा ऑक्सीजन ग्रुप 2 + 6 दूसरे नंबर पे, छठे नंबर पे है। वहीं पे हम लोग नाइट्रोजन ग्रुप की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका कार्बन नंबर 1st एंड 2nd पोजीशन पर है। 2nd एंड 6th पोजीशन पर कौन है? ऑक्सीजन। 1st एंड 2nd पोजीशन पर नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 1 2 3 और एक 4, 4 हाइड्रोजन इनके साथ क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो दूसरे और छठे पर। नाइट्रोजन 1st एंड 2nd पोजीशन पर। पिरिमिडीन रिंग पाई जा रही है। कौन सी रिंग पाई जा रही है? पिरिमिडीन रिंग पाई जा रही है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या? यूरेसिल। क्या हो गया? यूरेसिल। अच्छा थोड़ा सा आप देख लें, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। ये बॉन्ड्स भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक बॉन्ड यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और इसमें भी एक बॉन्ड यहाँ पर लगेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बैलेंसिंग वाली बात है भाई साहब, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप नहीं लगा सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस या जो स्ट्रक्चर बना है ये इसके जनरल फार्मूला पर, इनके जुड़ने पर बना है। जो एटम यहाँ पर ऐड है आपस में, उसके ऐड होने पर बना है। जब आप लोग IUPAC वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोगों ने समझा होगा, नॉमेनक्लेचर वगैरह जब देखा होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? पैरामिडीन की। किसकी बात होगी बच्चा? पैरामिडीन की। अब जो हमारी बात होगी, सेकेंड जो हमारी बात है वो क्या है? प्यूरीन। प्यूरीन। तो पहली बात हम लोगों ने कर ली पैरामिडीन्स की, पहली बात हम लोगों ने कर ली पैरामिडीन की। अब दूसरी जो हमारी बात होगी वो प्यूरीन की होगी भाई, कि प्यूरीन कौन कौन से पाए जाते हैं, राइट। प्यूरीन कौन कौन से पाए जाते हैं। चलो तो प्यूरीन के अंतर्गत लिख लीजिए, ये तो पैरामिडीन की बात हो गई। प्यूरीन के अंतर्गत लिखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्यूरीन। इसमें लिखे हैं, इसमें लिखे हैं इनका जनरल, या ऐसे लिखें इसमें, इनमें प्यूरीन में डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरीन में डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक पिरिमिडीन रिंग जो कि सिंपल है, इसमें एक पिरिमिडीन रिंग व दूसरी, ये इंपॉर्टेंट है, व दूसरी इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग पाई जाती है, दूसरी इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। तो मैंने बताया कि जो प्यूरीन्स होते हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आपको एक पैरामिडीन रिंग देखने को मिलेगी, दूसरी एक कौन सी रिंग मिलेगी? इमिडाजोल रिंग देखने को मिलेगी। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। तो एक पैरामिडीन रिंग, दूसरी इमिडाजोल रिंग यहां पर पाई जा रही है, ठीक है। दूसरी बात, इनका जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला C5H4N4, यानी कि यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? 4, कार्बन कितने हैं? 5, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो C5H4N4 होता है, ठीक है, होता है। अब यहां पर जो नाइट्रोजन है ना बच्चा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का पोजीशन प्यूरीन में पूछा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का पोजीशन क्या है प्यूरीन्स में पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
पैरिमिडीन में जो नाइट्रोजन होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर लोकेटेड रहता है, लेकिन प्यूरिन की अगर हम लोग बात करें तो प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन है, तो कहां कहां पर लोकेटेड होंगे, तो लिख लीजिए आके, प्यूरिन में नाइट्रोजन फर्स्ट कामा थर्ड, क्योंकि एक पिरिमिडीन रिंग पाई जा रही है, तो पिरिमिडीन रिंग में जो नाइट्रोजन है वो फर्स्ट एंड थर्ड ही रहता है, फर्स्ट थर्ड। और इमिडाजोल रिंग में जो नाइट्रोजन होगा 7th पोजीशन पर, फर्स्ट थर्ड 7th एंड 9th पोजीशन, 9th पोजीशन पर लोकेटेड रहता है, 9th पोजीशन पर लोकेटेड रहता है, राइट। तो इस बात को याद रखना। तो इमिडाजोल रिंग की बात करें तो इमिडाजोल में 7th और 9th पोजीशन पर रहता है। पैरिमिडीन रिंग की बात करें तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पिरिमिडीन रिंग में आपका फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर क्या रहता है, नाइट्रोजन लोकेटेड रहता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारी खास बात है। अब बात आती कि जो भाई प्यूरिन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो फटाफट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्यूरिन में तो एक पिरिमिडीन रिंग पाई जा रही है, जैसा कि यहां पर आप देख पाएंगे, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ठीक है। तो एक तो क्या हो गई, पिरिमिडीन रिंग हो गई, जिसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 रिंग पाए जा रहे हैं। और फिर वहीं अगर अपन लोग बात करें पैरिमिडीन इमिडाजोल रिंग की, तो इमिडाजोल रिंग जो है 5वें और 4थे कार्बन से अटैच होती पिरिमिडीन रिंग के। तो यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन और यहां पर कार्बन, इस तरीके से। तो यहां पर 5 6 7 8 और 9, देखो तो 7th नंबर पर नाइट्रोजन और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन, ये देखो मैं लोकेटेड कर रहा हूं, यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड पर है नाइट्रोजन, फर्स्ट एंड थर्ड पर है, यहां पर 7th एंड 9th पर है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक तो पैरिमिडीन रिंग पाई जा रही है, एक क्या पाई जा रही है, पिरिमिडीन रिंग, और दूसरी जो यहां पर पाई जा रही रिंग वो कौन सी है, इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। तो प्यूरिन रिंग में आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है, और इमिडाजोल रिंग में आप देखेंगे कि 7th एंड 9th पोजीशन पर, 7th एंड 9th पोजीशन पर क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन ग्रुप पाया जा रहा है। और ये स्ट्रक्चर आपका जो यहां पर देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रक्चर डबल रिंग स्ट्रक्चर, देखो एक रिंग ये पाई जा रही है, राइट, और एक रिंग ये पाई जा रही है, तो 2 रिंग यहां पर आपको देखने को मिल रही है, 2 रिंग देखने को मिल रही है। तो प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पैरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। सर याद कैसे करेंगे कि प्यूरिन डबल है और पैरिमिडीन सिंगल, तो देखो पैरिमिडीन का स्पेलिंग समझो, पिरिमिडीन का स्पेलिंग काफी लंबा है, बड़ा है, जो बड़ा होता है वो देखने में छोटा होता है ना, जो बड़ा होता है उसके काम बहुत छोटे होते हैं, जो बड़ा होता है उसके काम बहुत छोटे होते हैं। हम एक दोहा अपना रहे हैं यहाँ पर, वो कहते हैं ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बड़े जो होते हैं उनका काम बहुत छोटा होता है, वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में है, राइट। लेकिन जो छोटे होते हैं, जिनका नाम छोटा होता है, उनका काम बहुत बड़ा होता है। तो मान लो इनका नाम छोटा है, तो नाम छोटा है लेकिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, इनका काम बड़ा है, नाम छोटा काम बड़ा, ठीक। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो प्यूरिन देखन में छोटा लगता है लेकिन ये घाव गंभीर कर रहा है, दैट मींस इसका स्ट्रक्चर डबल फॉर्म में है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, याद करने का मैंने ट्रिक बताया, ना कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि दोहा लिख करके आना एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रिक है कि देखन वहां छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो यहां पर आप प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन नाम में छोटा होता है लेकिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पैरिमिडीन नाम में बड़ा होता है लेकिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें सिंगल रिंग पाई जाती है। अब यहां पर प्यूरिन के टाइप की बात करें अपन लोग, तो छोटी सी हेडिंग आप डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्यूरिन, अलग से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यूरिन कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लिख सकते हैं कि प्यूरिन्स मुख्यतः 2 टाइप्स की, 2 प्रकार की होती हैं। प्यूरिन मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती भाई, तो एक तो यहां पर एडेनिन होता है, एडेनिन जो कि आपको डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा, और दूसरा जो यहां पर है वो होता है आपका ग्वानिन,
गुआनिन, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, डीएनए आरएनए दोनों मिलेगा। तो एडेनिन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से और गुआनिन को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एडेनिन को ए से, गुआनिन को जी से। अब बात आती सर एडेनिन की। तो एडेनिन का जो जनरल फार्मूला होता है, एडेनिन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C5H5N5। C5H5N5 डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो हम लोग देख लेते हैं। एक तो यहां पर आपको पता है कौन सी रिंग होगी, पिरिमिडीन रिंग होगी। ठीक है, एक होगी पिरिमिडीन रिंग और एक होगी इमेडाजोल रिंग। तो पिरिमिडीन रिंग में यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 6 पर, जैसे कि हम यहां पर नंबरिंग भी कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स्थ पोजीशन पर, छठे पोजीशन पर आपको यहां पर NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। NH2 ग्रुप देखने को मिल रहा है, राइट। कहां पर, छठे नंबर पर NH2 ग्रुप मिल रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर बना लीजिएगा, यहां पर जगह नहीं बची, इस वजह से मैंने इसको यहां पर लिखा। चलो मैं लिख दे रहा हूं, NH2 ग्रुप यहां पर छठे नंबर पे है और इससे इमेडाजोल रिंग यहां पर पाई जा रही है। तो यहां पर जो कार्बन पाया जा रहा है वो 8वें नंबर पर है। अब देखिए, हम थोड़ा सा कैरी कर लेते हैं कि कितने कार्बन, 5 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है कि नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक पिरिमिडीन रिंग है, पिरिमिडीन एंड इमिडाजोल रिंग पाई जा रही, 2 रिंग पाई जा रही हैं। इसमें जो कार्बन है वो 5 है। कार्बन कितने हैं, 5 हैं, राइट। नाइट्रोजन की पोजीशन की बात करें तो नाइट्रोजन की पोजीशन कहां कहां पर है, तो फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th, जैसे नाम नंबरिंग करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन की पोजीशन की बात करें तो नाइट्रोजन फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पर क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है। और नाइट्रोजन है कितने, 5 है। तो देखो 1 2 3 4 और एक ये पाया जा रहा है अमोनिया के साथ में, 5 NH2 ग्रुप के साथ में यहां पर पाया जा रहा है 5। और यहां पर जो NH2 ग्रुप है वो किस नंबर पर पाया जा रहा है, तो 6th पोजीशन पर पाया जा रहा है, 6th पोजीशन पर। ये थोड़ा आप लिख भी देंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कहां पर क्या चीज है। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ये तो करना ही पड़ेगा, राइट। ये थोड़ा सा आप मेंशन कर देंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 कार्बन हो गए। नाइट्रोजन जो यहाँ पर है वो 7th 9th 1st 3rd पोजीशन पर पाए जा रहे हैं। अमोनिया ग्रुप या NH2 ग्रुप जो है वो आपको 6th पोजीशन पर मिल रहा है। टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 5 हैं। टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं। अब हाइड्रोजन की बारी आ रही है, तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 1 3 1 4 और एक यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा 5। ठीक है, 2 1 3 4 और एक 5, 5 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर देखने, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर रहेगा, तो एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर रहेगा। तो 2 1 3 4 और एक 5, 5 हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर आपके पाए जा रहे हैं। ठीक है, 5 हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर क्या होता है बच्चा, पाए जाते हैं। 5 हाइड्रोजन ग्रुप भी हमने यहाँ पर, राइट। तो हमने क्या देखा, प्यूरिन्स में हमने देखा कि इसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एक एडेनिन एक गुआनिन। एडेनिन में पिरिमिडीन और इमिडाजोल रिंग दोनों पाई जाती है, पिरिमिडीन और इमिडाजोल रिंग दोनों पाई जाती है। पिरिमिडीन जो रिंग है वो बिल्कुल सिमिलर जैसे होती है वैसी ही है, और इमिडाजोल रिंग यहाँ पर 5वें और चौथे कार्बन से अटैच होती है, जिसमें 2 नाइट्रोजन 7th और 9th पोजीशन पर पाए जाते हैं। इसके बाद में हम लोग गुआनिन की बात कर लें भाई, है ना। गुआनिन की बात कर लें जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो C5H5N5O होगा। ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए, C5H5N5O इसका जनरल फार्मूला है। हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें
तो जाहिर सी बात है एक तो पिरिमिडीन रिंग पाई जा रही है, यहाँ पर कौन सी रिंग पाई जा रही है, पिरिमिडीन रिंग पाई जा रही, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन। यहाँ पर इमिडाजोल रिंग पाई जा रही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन। ठीक है, तो एक पिरिमिडीन रिंग, दूसरी इमिडाजोल रिंग। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हम वो कर दें, सिंगल रिंग डबल रिंग, सिंगल रिंग डबल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग एंड डबल रिंग। यहाँ पर सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, सिंगल डबल, ये डबल यहाँ पर लगा हुआ है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर पाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल तरीके से आप देख रहे हैं कि बॉन्ड्स का भी अरेंजमेंट हो गया। गुआनिन की बात करें तो गुआनिन के कार्बन नंबर 6 पर यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप पाया जाता है और कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर NH2 ग्रुप पाया जा रहा है। कार्बन नंबर 2 पर NH2 ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर इसके साथ हाइड्रोजन ऐड है, यहां पर इसके साथ हाइड्रोजन ऐड है, यहां पर इसके साथ हाइड्रोजन ऐड है। तो हाइड्रोजन कितने, 5, 1 2 2 1 3 4 1 5, 5 हाइड्रोजन ग्रुप हो गए। डबल सिंगल डबल सिंगल अमोनिया ग्रुप, यहां पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, ये बॉन्ड हो गए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, ये ग्रुप यहाँ पर पाए जा रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। कितना हो गया, तो यहाँ पर हम देखें कि कितनी रिंग पाई जा रही, 2 रिंग पाई जा रही, एक तो पिरिमिडीन और दूसरी इमिडाजोल रिंग। 2 रिंग पाई जा रही हैं, ये पिरिमिडीन रिंग है और ये इमिडाजोल रिंग है, तरीके से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन की पोजीशन की बात करें तो नाइट्रोजन फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पर पाया जा रहा है। अगर हम लोग NH2 ग्रुप की बात करें तो NH2 ग्रुप आपका यहाँ पर 2nd पोजीशन पर पाया जा रहा है। भाई मैं नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा केमिकल लोचा यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा सा बड़ी क्लास हो रही, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन समझो मेरा जो समझाने का प्रयास है वो एकदम बारीकी से है कि आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। बुक के अंदर जब आप ये स्ट्रक्चर्स देखते हो तो फिर एकदम दिमाग पिन्ना जाते कि यार हम क्या करें, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री को भी लेकर के साथ में ही चलने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ, बहुत बहुत नॉर्मल चीजें समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं समझा रहा, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। बट क्या है कि थोड़ा सा लिखना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया NH2 ग्रुप 2nd पोजीशन पर पाया जा रहा है। एज वेल एज अगर हम ऑक्सीजन ग्रुप की बात करें, O की बात करें, तो ऑक्सीजन ग्रुप कहाँ पाया जा रहा है भाई, है ना, कौन से नंबर पर पाया जा रहा है, तो ऑक्सीजन ग्रुप आप देखेंगे 6th पोजीशन पर पाया जा रहा है। कितने पोजीशन पर पाया जा रहा है, 6th पोजीशन पर पाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। और कार्बन कितने यहाँ पर है, तो कार्बन 5 है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 1 2 2 1 3 4 5 5 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन लगा हुआ कीटोन फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ग्वानिन। तो इस तरीके से बेटा हमने यहां पर देखा प्यूरिन एंड पैरामिडिन। अब बात यहां पर ये आती है कि सर ये जो प्यूरिन और पैरामिडिन इसको याद कैसे करें, याद कैसे करें सर। तो लास्ट में मैं आप लोगों को एक ट्रिक दे रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि प्यूरिन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और पैरामिडिन कौन कौन से होते हैं। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं और पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग याद करें तो याद करने के लिए, याद करने का कोड आपको याद होना चाहिए। इस कोड को आप इजीली याद कर पाओगे। कोड का नाम है पूजा, एक कोई लड़की है पूजा, आप अपनी पूजा मैम को ही मान लीजिए, ठीक है। और इनसे कहा कट करो, काटो पाई को, ये स्मॉल लेटर है, इसका कोई मतलब नहीं, और पाई, पूजा कट द पाई, एक फ्रूट है उसको काटने के लिए बोला है पूजा से। पूजा की स्पेलिंग POO होती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर हम लोग PUGA से समझ लेते हैं कि पूजा है।
पूजा कड्डा पाई, याद करना है ना, तो थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा। पूजा कड्डा पाई, तो पी से क्या हो जाएगा भाई, पीयू से क्या हो जाएगा। यहां पर पीयू की बात अगर करें तो पी और यू इन दो शब्दों से यहां पर प्यूरिन बनता है। क्या बनता है, प्यूरिन। और प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्वानिन और दूसरा होता है एडेनिन, है ना। प्यूरिन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो पूजा के नाम में गुआनिन और एडेनिन छुपा हुआ है, और पूजा जो है वो एक प्रकार की प्यूरिन है। हम कह सकते हैं यार, कहने में क्या जाता है, पूजा जो है वो एक प्रकार की क्या है, प्यूरिन्स हैं भाई। क्या है भैया, प्यूरिन है। मैं थोड़ा सा और भी इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूं। पीयू, ये क्या हो गया, प्यूरिन। तो प्यूरिन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो एडेनिन, दूसरा गुआनिन। कट से क्या जाएगा, एक सी से जाएगा साइटोसिन, यू से जाएगा यूरेसिल, टी से जाएगा थाइमिन, है ना। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये तीन प्रकार के जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं। दा से कुछ नहीं, पाई से क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, पैरामिडीन, पिरिमिडीन्स। तो पिरिमिडीन में क्या क्या पाया जाता है, थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। प्यूरिन में क्या पाया जाता है, एडेनिन और गुआनिन। तो प्यूरिन को याद करने के लिए क्या याद रखें, पूजा। और पूजा से हमने क्या कहा कि आप पाई को काट दो, पूजा कट द पाई। दैट मीन्स पीयू से हो गया प्यूरिन, जी से हो गया गुआनिन, ए से हो गया एडेनिन, सी से हो गया साइटोसिन, यू से हो गया यूरेसिल, यू से हो गया यूरेसिल, टी से हो गया थाइमिन। दा से कुछ लेना देना नहीं है, पाई का मतलब पिरिमिडीन से यहां पर लिया गया है। तो पिरिमिडीन में तीन नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। और प्यूरिन में दो नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ये तीन बेटा हमने क्या किया, आपको याद कराने का कोड बता दिया कि प्यूरिन कौन से होते हैं और पैरामिडीन कौन से होते हैं। एक और मैंने खास बात बताई कि जिसका नाम बड़ा उसका काम छोटा। तो पैरामिडीन का नाम बड़ा होता है, तो ये कैसा होगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा भाई। ये कैसा होगा बच्चा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और प्यूरिन का नाम छोटा, देखन में छोटे लगाए घाव करे गंभीर, तो हो गया ना डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर। रिंग कौन कौन सी पाई जाती है, तो यहां पर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पिरिमिडीन रिंग पाई जाती है। ये भी खास बात है, कौन सी रिंग पाई जा रही है बच्चा, पिरिमिडीन रिंग पाई जा रही है। और यहां पर रिंग की बात करें तो दो रिंग पाई जा रही है, एक तो आपकी पिरिमिडीन रिंग है, पिरिमिडीन रिंग है, दूसरी इमिडाजोल रिंग है, इमिडाजोल रिंग है, ठीक है। पैरामिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग, ये दो रिंग आपकी पाई जा रही है प्यूरिन्स में, और एक पैरामिडीन रिंग पाई जा रही है आपकी पैरामिडीन्स में, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा हम लोगों ने यहां पर नाइट्रोजिनस बेसेस को, इसको नाइट्रोजिनस बेसेस या नाइट्रोजन क्षार को हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर दिया। तो नाइट्रोजन क्षार टोटल हम लोगों ने यहां पर कितने प्रकार के देखे, 5 प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षार हैं, स्पेशली एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। अब इसमें से एडेनिन, गुआनिन प्यूरिन होता है, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन पैरामिडीन होता है। अब एक स्टेटमेंट और लिख लो आगे बढ़ने से पहले, भाई हम लोग पेंटो शुगर की तरफ बढ़ेंगे, उससे बढ़ने से पहले हम लोग यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन पाया जाता है, पाया जाता है, राइट। डीएनए के अंदर क्या पाया जा रहा है, एटीजीसी, एटीजीसी। और आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर आपको यहां पर AUGC, AUGC क्या पाया जा रहा है, AUGC पाया जा रहा है। तो डीएनए के अंदर ATGC पाया जाता है और आरएनए के अंदर AUGC। मतलब यहां पर एक बात समझिए, यहां पर आपको समझने योग्य क्या है, समझने योग्य बात यह है कि थाइमीन की जगह पर, आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह पर यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है, यानी थाइमीन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के स्थान पर। तो हम लिख सकते हैं आरएनए में,
आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल या थाइमीन यूरेसिल से रिप्लेस्ड हो जाता है, ऐसे लिख लो, थाइमीन यूरेसिल से रिप्लेस्ड हो जाता है, यूरेसिल से रिप्लेस्ड हो जाता है। थाइमीन किससे रिप्लेस्ड हो गया बच्चा? यूरेसिल से रिप्लेस्ड हो जाता है। तो ये खास बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड के जर्नी में हम लोगों ने यहां पर नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में देख लिया, डिटेल्ड था और बहुत ही बारीकी से मैंने यहां पर समझाया बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग का पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये भी एक न्यूक्लिक एसिड का ही पार्ट है, वो रह गया, तो उसको हम लोग सेकेंड लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।